हेलो फ्रेंड्स, वेल क्रिएशन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम डीवी लैब शेयर के बारे में बात करेंगे। हम देख रहे हैं कि अगस्त 2021 में इसने हाई बनाया था। लगभग 2 साल हो चुके हैं और अभी भी स्टॉक 30% डाउन है। तो हम देखेंगे कि क्या स्टॉक के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या इसके पॉजिटिव फैक्टर हैं, क्या कोई इसमें नेगेटिव फैक्टर भी देखने को मिल रहा है। डीवी लैब की मार्केट कैप देखते हैं तो 1 लाख करोड़ के आसपास है। स्टॉक की पी काफ़ी हाई नज़र आ रही है, 73 की पी है, जबकि ग्रोथ हमें नेगेटिव दिखाई दे रही है। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या स्टॉक की पी बहुत ज़्यादा हाई है, क्या ये रीजनेबल वैल्यूएशन पे है। अभी आरओई देखें, 14% की आरओई एक अच्छी आरओई मानी जाती है। कैश कंपनी के पास अच्छा खासा कैश है, 3600 का कैश है। बैलेंस शीट है, जब यहाँ तक हमने देखी है तो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। और जब अच्छी बैलेंस शीट वाली कंपनी 30% डाउन आती है तो वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी बनती है। तो क्या ये अपॉर्चुनिटी है, इस चीज़ को हम देखेंगे। वॉल्यूम देखें तो जो 1 मंथ का वॉल्यूम था 509 का था, और अभी जो वॉल्यूम आया है डीवी लैब में वो लगभग 3 गुना 16 लाख का वॉल्यूम हमें कल देखने को मिला है। और स्टॉक भी हमने देखा भी प्राइस में एप्रिसिएशन हुआ है। जब स्टॉक कोई वॉल्यूम आता है और प्राइस में एप्रिसिएशन होता है तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है हमारे लिए। बट हमें अपनी रिसर्च करनी चाहिए, उसके बाद ही कोई हमें डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ही इफ़ एंड बट्स वाला गेम है। वॉल्यूम आने का ये क्या इंडिकेशन हमें दे रहा है, या इससे कि क्या स्टॉक में अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो देखिए, हाई प्राइस है वो 5425 का रहा है और लोएस्ट प्राइस है वो 45 का। तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट किया है। करंट रेशियो बहुत ही हेल्दी नज़र आ रहा है। वहीं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1649 है। कंपनी में किसी भी तरह का डेट नहीं है। और फ्रेंड्स, ये मान के चलिए, जिस कंपनी में डेट नहीं होता है वो हो सकता है शॉर्ट टर्म में पैसा ना बनाए, पर लॉन्ग टर्म में हमें अच्छा रिटर्न क्रिएट करके दे सकता है। 3 ईयर की 51 और अभी देख रहे हैं तो 73 है। तो पी में भी काफ़ी वेरिएबल होते हैं। देखिए, जब 5 ईयर और 3 ईयर की पी देख रहे हैं तो उस टाइम कंपनी बहुत अच्छा पैसा कमा रही थी, ईपीएस ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही थी। और अभी जो पी हमें हायर साइड दिख रही है, ये प्राइस के अप्रिसिएशन की वजह से नहीं है, ये क्या ग्रोथ में डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है। यदि कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाए तो ये पी कम होगी और वो हमें रीजनेबल भी लगेगी। जैसा कि हमने देखा था, जो कोविड का टाइम आया था, कोविड के टाइम में हर कंपनी की पी बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। उसकी वजह क्या थी, जो प्रॉफिटेबिलिटी थी, जो लॉकडाउन की वजह से कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी डाउन आई थी और पी हाई होगी। तो उस हाई पी में हमें लगा भी स्टॉक बहुत महंगे हो गए हैं। इवन जब मार्केट 30,000 की थी तब अच्छे अच्छे इन्वेस्टर, अच्छे अच्छे जो कमेंटेटर थे वो कह रहे थे स्टॉक बहुत महंगे हो गए, पर उन्होंने ये नोटिस नहीं किया कि जो पी हाई है वो एकदम से जो ग्रोथ में, जो प्रॉफिटेबिलिटी में डिप आया उसकी वजह से हमें हाई है। एक्चुअल में जब हम एवरेज लेके चलेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी एवरेज ग्रोथ लेके चलें, तो उस टाइम हमें ये पी हाई नहीं लगी। तो क्या है, हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि डीवी लैब की जो हाई पी है वो एक टेम्परेरी फिनोमिना है, ये एक्चुअल पी है या नहीं है, इस बात पे भी हम डिस्कस करेंगे। 5 ईयर की जो सेल ग्रोथ थी 14% थी, 3 ईयर की 12.9%, और अभी जो सेल्स ग्रोथ है वो नेगेटिव देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव रही है और प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव होने की वजह से पी हमें 73 की देखने को मिल रही है। जैसे ही प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी वो पी ऑटोमेटिक डाउन आने वाली है। प्रीवियस क्वार्टर की जो सेल थी 1700 और सितंबर क्वार्टर की जो सेल थी वो 1900। बट अभी ये क्या देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं जो एक्सपेक्टेशन है कंपनी से वो है 1400 की। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, मार्केट भी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही है और फिर भी कंपनी एक अच्छी सेल दिखा देती है। यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर आएगा तो उस टाइम हमें बहुत अच्छा प्राइस में एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। यही ईपीएस में भी मार्केट ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही है, 10.6 का मार्केट ईपीएस एक्सपेक्ट कर रही है। बट यहाँ ईपीएस में भी मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट करती है, तो एक अच्छा प्राइस एप्रिसिएशन हमें देखने को मिल सकता है। अच्छा कैश फ्रॉम ऑपरेशन कंटिन्यू कंपनी जनरेट कर रही है। यहाँ हमने देखा 20 सितंबर को जो वॉल्यूम था वो लगभग 3x हो गया। और जब जब लोग थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड लेता है उसी टाइम इसमें बाइंग आती है, बड़ी बाइंग आती है और एकदम से एक पिक करता हुआ हमें स्टॉक नज़र आ रहा है। मीन्स स्टॉक क्या है, अभी आई थिंक रीजनेबल वैल्यूएशन पे नज़र आ रहा है। जब भी थोड़ा सा डाउन जाता है तो उसमें बड़ा वॉल्यूम आता है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, वो उसमें उस पॉइंट पे बाइंग कर लेते हैं। तो ये हम सेल देखें तो सिक्वेंशियल क्वार्टर में हमें जरूर इंक्रीज देखने को मिला है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो डाउन आया है।
अभी लास्ट 2 ईयर से हमने देखा कि कंपनी में 32% डी ग्रोथ हुई है, करेक्शन हुआ है। उसका रीजन हमें साफ नज़र आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो था 40% के आसपास रहता था, जो कि अभी 26 हो गया है। ईपीएस में भी करेक्शन देखने को मिला है, वो भी देखिए 30% के आसपास करेक्शन हमें नज़र आ रहा है। तो हमेशा जो बिजनेस है उसी को प्राइस फॉलो करता है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में हो सकता है बिहेवियरल जो हर्ड मेंटेलिटी होती है, जो कोई स्टॉक बढ़ रहा है तो इन्वेस्टर उसमें, जो रिटेल इन्वेस्टर है या इवन जनरल मार्केट है, वो भी उसको हाई पी देने लगती है और उसकी वैल्यूएशन हाई हो जाती है। बट लॉन्ग टर्म में हमेशा जो प्राइस है हमेशा बिजनेस को फॉलो करता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और सेल्स में भी डी ग्रोथ होने की वजह से जो करेक्शन आया है, मतलब जो ये करेक्शन है वो जेन्युइन करेक्शन है, उसके फंडामेंटल के बेस पे जो करेक्शन आया है, ये कोई सेंटिमेंटल के बेस पे डीवी लैब में करेक्शन नहीं है। प्रमोटर 51.93 के आसपास है। एफआईज में जो गवर्नमेंट पेंशन फंड, ग्लोबल पेंशन फंड है, वो धीरे धीरे इसमें बाइंग का नजर आ रहा है। डीआईज में देखें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने भी अपनी होल्डिंग लास्ट 3 क्वार्टर से इंक्रीज की है। हम देखें रिटेल इन्वेस्टर हैं, वो लास्ट 3 क्वार्टर से अपनी होल्डिंग कम करते आ रहे हैं। जो पब्लिक है उन्होंने भी कम किया है। स्टॉक रेंज बाउंड रहता है या उसमें करेक्शन आ जाता है और प्राइस में एप्रिसिएशन भी देखने को ना मिले 1 या 2 साल, मतलब कंसोलिडेशन फेस में चले, तो जो जनरली रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, जो फंडामेंटल या बिजनेस को नहीं देखते, वो कहीं ना कहीं अपनी होप लूज कर देते हैं और उसमें से एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं। और वही टाइम होता है जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो धीरे धीरे जितना उनका वॉल्यूम आता है उसी हिसाब से वो बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने देखा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, बट ग्रोथ में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, उस वजह से स्टॉक भी अच्छा खासा करेक्ट भी हो चुका है। आपको लगता है भी जो फार्मा सेक्टर है वो टर्न अराउंड करेगा? उसको लगभग 2 साल हो चुके हैं और हम रिटेल इन्वेस्टर को ये देखना चाहिए, हमें जो ट्रेंड में जो स्टॉक है उनमें बाइंग करने से बचना चाहिए। क्योंकि यदि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये सेक्टर का टर्न अराउंड होता है। एक बार फार्मा चलता है, एक बार आईटी चलता है, फिर ऑटो चलता है। जैसे देखा हमने ऑटो के शेयर बहुत अच्छे चल रहे हैं। आईटी में भी अभी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला है। इसमें 2 साल से जो करेक्शन वाला सिस्टम चल रहा है, जो करेक्शन चल रहा है, हो सकता है आने वाले 1 या 2 साल में इसमें भी हमें मूवमेंट देखने को मिले। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हम इसको फर्दर स्टडी कर सकते हैं। हम कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं देते, हम आप कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करते हैं जो आपकी स्टडी में, जो आपकी स्टॉक की रिसर्च में हेल्पफुल हो। तो ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।